सोई मैं डीठ बिछड़िया मिले प्रभु हर धर्मी काल सीठ हर नामो मंत्र दृढ़ाएगा कटे हमें रो नानक सतगुरु ते नाम लाया जितो प्यास संजोग जैसा सुनिया सी प्रीत मेरा अखा नाल देख लिया सुनिया सी प्रीत मेरा अखा नाल देख लिया मैं अखा प्रीतम मेरा जैसा सुनिया सी प्रीतम मेरा जैसा सुनिया प्रीतम मेरा जैसा सुनिया प्रीतम मेरा तम मेरा सुनिया प्रीतम मेरा मेरा
जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगे का वसीठ। दरगे दे विच वसीठ नाम बसन वाले रहन वाले महापुरुषों का दरगे का वसीठ। वो की करते ने? हर नामो मंत्र दृढ़ाएगा, वो मैनू परमेश्वर के नाम का गुर मंत्र मंत्र सारे जानते हैं मंत्र की है, पर गुर मंत्र गुरु ग्रंथ साहब ने मंत्र तो गुर मंत्र में बड़ी महानता दी है। मंत्र तो सब लोग आपो अपने समय के मुताबिक सिद्ध भी कर लेंगे, पर गुरु मंत्र सिद्ध करना बड़ा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 1430 सफा पढ़िए। महाराज जी कहते गुर मंत्र जीनस जो प्राणी, कला मंत्र नहीं लिखा, गुर मंत्र जीनस जेड़ा गुरु के शब्द नालों हीना पुरुष है, उदा जन्म त्रिवंत जन्म प्रस्त ने, उहदे जन्म नूं पहला तरकार है, फिर वो भ्रष्टिया गया। कारण उसने जीवन का धारण किया, पर गुरु द्वारा सिमरन नहीं किया, नाम नहीं जपया। नाम तो बिना सत्संगत तो बिना दरगाह दे विच तेरा वसीठ, दरगाह विच तेरा राखा कौन बनेगा? सतगुरु नानक साहिब महाराज सच्ची दरगाह दे सच्चे ते सच्चे वकील ने, जिथे कोई रिश्वत नहीं, कोई माया नहीं, उथे की चलता है, की मिलता है, की देना पैंदा है? भेटा परमेश्वर दे नाम की, तन मन धन की भेटा सारी जानते हैं, पर की भेटा करो तो सही। इस मार्ग वाल में जरा तुर के तो देखो, है अलोनी सिल, है अलोनी भाजी। डॉक्टर लोग दस देंदे ने इन्ना चिर अलोनी भाजी खानी है, बड़ा औखा समय, पर कोई बिरला संत महाराज बाबा अतर सिंह जी देरू सारों वाले, संत महाराज बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दे चरणों विच गए। ज्यों ही चरणों विच पहुंचे, दर्शन किया, उस वेले मन दे विच एक ख्याल आया कि ऐ मना, अज तो तू इन्हां दा बन गया, अज तो बाद इन्हां महापुरुषों के बचनों के उत्ते फुल चाढ़ दे, इन्हां महापुरुषों के भाव चरणों विच जीवन ला दे। उस वेले भोजन का ख्याल आया, मैं की सका? गुरु के चरणों विच रहन वाला इंसान शक्ति पदार्थ भी सकता है। गुरु ग्रंथ साहब विच जय प्रसाद शक्ति अमृत खाल, तेरी कृपा दे नाल
36 प्रकार का भोजन भी मिल जाता है। मैं अज तो भोजन तो छकूंगा कहा नहीं किसी ने, पर केवल आपदे मन की बागडोर आपदे हाथ विच पकड़ ली। जे घोड़े दियां भागां नूं पकड़ के खिंच के रखिए तां घोड़ा असवार नूं उत्थे ले जांदा जिथे असली ठिकाना है। जे बागा छड़ दिए हो सकता है उहदे ते बैठण वाला सवार डिग भी पवे। गुरु जी कहते कोई ऐसा है जिहड़ा अज आपदे मन दियां बागां नूं मोड़ लवे। पहरेदार नूं कोल बुलाया, सेवादार ने आगे महाराज की हुक्म है। कहते अज तो जिहड़ा भोजन बनावोगे संगत नूं तां लाओ बड़े सुंदर तड़के, संगत नूं बरताओ चंगे चंगे घ्यो पा के तड़के ला के प्रशादा छकाओ, क्योंकि संगत गुरु का रूप है। पर बाबा जी ये तो संगत दियां गल्लां कीतियां ने, तुसीं की छकोगे। संत महाराज बाबा अतर सिंह रेलू साह वाले कहते असीं भाजी छकांगे। भाजी केड़ी? जेड़ी ओनूं भाजवे वो भाजी छकांगे, जेड़े मेरे गुरुदेव नूं भावे। पर उहदे विच एक वस्तु नहीं पाउणी, उहदे विच ना मसाला ना उहदे विच लूण पाउणा है। बस एक फिक्की भी सब्जी बना दिओ। शरीर पक्षों कोई तकलीफ नहीं सी, कोई डॉक्टर ने नहीं दस्या सी मिठा नहीं खाना, पर नहीं केवल एक आपदे मन की बाग डोर नूं महापुरखा ने ऐ रोक लिया, मोड़ लिया, गुरु के चरणों विच जोड़ दिता। कोई ऐसा जदों ही प्रताप का पता लगता है भी दरगाह का वकील केवल एक गुरु नानक तो बिना होर नहीं है। असी गुरु नानक नूं सच्ची दरगाह का वकील बना लिए। किवें बनावांगे? जदों तुसीं भी एक कुर्बानी करोगे, दान करोगे। केड़ा? आपदे जेड़े मन दे तुहाडे ख्यालात ने इन्हां नूं तब्दील कर दिओ, बदल दिओ। गुरु के बचन नूं कमाओ। गुरु के बचनां नूं कमाउण वाले भावें उन्हां दा जीवन कैसा भी होवे, जैसा सतगुरु सुनींदा। कदे कदे आपां सुणदे हुंदे सी, पर जे वो सतगुरु का नेत्रां दे नाल दर्शन हो जाए फिर कितना तो मन नूं चाह होवे। पर जे उस सतगुरु के दर्शन करने चाहते फिर एक समय हर हर नाम जपते हैं। परमेश्वर का नाम जपदे जपदे कुछ ना कहिए जम काल तेनों की मिलूगा। नानक मन तन सुखी होए। मन ते तन सुख विच हो जाणगे, पर अंत दे विच जदों तेरा सारी जिंदगी का सफर तय हो जाएगा, अंते मिले गोपाल, जब तेनों परमेश्वर का मिलाप हो गया। पर उन गुरबाणी का कथन, गुरबाणी का एक एक शब्द
हिरदे दे विच बसाओ। ये बाणी कित्थों आई है? ये तुर्की बाणी, क्योंकि महाराज कहते वाह वाह बाणी है कि बाणी अमृत दा सोमा है। कोई बाणी नू कुछ कह रहा है, कोई तो कहता ना तुर्की बाणी आई, ये ठीक है, तुरों बाणी आई है। कोई कहता बाणी अमृत दा सोमा है, कोई कहता बाणी तपदे दिलों नू ठार दी है, कोई कहता बाणी समुंदर रूप है। पर गुरु नानक ने पता की किया? गुरु नानक जी कहते प्यार विच बड़ी शांतमय ढंग नाल सरवण करते जाओ। कोई बाणी नू कुछ कह रहा है, बाणी की कमी नहीं। 1430 सफा साडे सामने 10 पातशाहां दा पवित्र आत्मिक ज्ञान है। ये वो नहीं है भी कला ज्ञान, आत्मिक आत्मा नू सुख देने वाले बचन 10 पातशाहां दा पवित्र सुंदर स्वरूप बाणी, अम्यो रस दा खजाना बाणी। फिर ओ बाणी तुर्की बाणी दरगाह दी सचखंड दे विच लिजाण वाली बाणी, सचखंड दे विचों आई हुई बाणी, सचखंड दे विच प्रवेश करन वाली बाणी। पर जदों बाणी गुरु द्वारा जपांगे, ये बाणी नू उस वेले की कहांगे? गुरबाणी। पहला बाणी है, जब गुरु द्वारा जपांगे फिर कहांगे गुरबाणी। आवो सिख सतगुर की प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, गुरु की बाणी। पर जदों पंजवें पातशाह नूं पुछया बाणी की है, वो कहंदे की दसीए, सच्ची गल दस दीए महाराज। ये बाणी नूं तुसी की समझते हो? पूछया सी ना, सवाल पैदा हो गया। अज बाणी प्रकाश है, बाबा जी चौल कर रहे ने, आपां नमस्कारा करते हैं, कोई कमी नहीं। पर जदों बाणी दे लिखत रूप दे विच आ गई है गल सुनन विच ते कमाउण विच, फिर उस वेले ये मंजिल बन गई। महाराज कहते आओ दसीए तुहानू बाणी की है। बाबा बाणी निरंकार है, बाबा बाणी निरंकार है, बाबा बाणी बाबा बाणी बाबा बाणी निरंकार है, बाबा बाणी निरंकार है। बाबा बाणी निरंकार है, बाबा बाणी निरंकार है,
बाबा बाणी निरंकार है। ये बाणी निरंकार दा रूप है। बाणी ये बचन असी समझ लवांगे। ये बाणी निरंकार दा रूप सच्चे पातशाह ने मोहर ला के कह दिता। ये बाणी नूं लियाउण वास्ते कितना समा लग्या सी? 3 दिन का समा। बई नदी च चुंबा मार के हुजूर ने ये बाणी नूं प्रगट किया। पर वो समा बाणी पहले पातशाह ने गुरु अंगद साहब महाराज नूं, दूजे पातशाह नूं, बाबे लैणे नूं सेवक समझ के बाबा लैणा जी जिस वेले सेवा विच गए, आपदे घर दे विचों उठे और उठ के खूह दे उत्ते इशनान करन वास्ते गए। आम पहला ये रिवाज हुंदा सी, पिंडां विच खूह चलदे, उहदे विच कपड़े भी धोने और इशनान भी करना। कईयां ने उथे एक पुरुष खड़ा बाणी पढ़दा है। जद बाणी बाबे लहणे दे कन्ना दे राही हिरदे च गई, बाबा लहणा शांत शांतमई हो गया। ओहो, इन्नी उम्र हो गई, कभी अज तक मन शांत नहीं होया, भटकदा फिरदा मन। जिहड़ा बाणी पढ़दा सी उहदे कोल चले गए, जाके कहंदे, प्रेमिया गुरमुखा, ओ सिखा, आ जिहड़ी तू कलाम पढ़दा है, उस वेले ये रिवाज सी। गुरु नानक अवतार दुनिया ते आए, बहुते लोगों ने दर्शन नहीं किया, बांझे रह गए। ये तू की कलाम पढ़दा है बई? वो कहंदा कलाम नहीं है, ये गुरु नानक पातशाह की पवित्र बाणी है। गुरु नानक की बाणी? हाँ, इन्ना मन मन गया। मन दे विच एक ख्याल आ गया भी चल छेती चल, जिहदी ये बाणी है उन्हों मिल चल के। वो रही किथे रहिंदे ने, उन्हां दा कोई ठिकाना? गुरु नानक पातशाह 4 उदासियां धारण करन तो बाद सारी दुनिया दा यात्रा करके सारी दुनिया दे उत्ते चक्कर ला के 9 खंड पृथ्वी ते जाके करतारपुर विच अंतम समा बतीत कीता है। मैं तुहाडे और संगत दा जिहड़ा अज दा तुहाडा नज़ारा बनिया पिया ना, इहनूं तुसीं भी जाणदे हो। पर एक बेनती, संगत जदों भी आके नमस्कार करदी है, वो प्रेम नाल सजो। मन नहीं करदा मैं गुरु के दर्शनों तो बिना, ठीक है तुहाडा दर्शन भी रब के दर्शन के बराबर है, पर जिथे मन जुड़िया होया है उथे तुसी आनंद माणो। ये मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार अलंकार बने, इन किसी मंजिल ते ले जाना है, टिकाने ते। आपां 4-5 दीवान मिले ने, कल का एक दीवान लंघ गया। आप बड़े प्यार नाल ये बाणी का आनंद मानना, ओदे मन विच आ गया, चल मन चल के दर्शन कर। किथे रहिंदे ने? करतारपुर।
उस वेले बाबा लहणा जी कर किथे जांदे सी? देवी के दर्शनों। मन विच ख्याल आया, चलो जांदे जांदे गुरु नानक दा दर्शन करांगे। नाल दी संगत नूं कहा, प्यारिओ आपां करतारपुर दे विच दी चलना है भाई। सतवचन चले गए, पर एक गल जे उस वेले एक एक कदम का फल मिलता सी। जे द्रौपदा ने एक कदम का फल लिया सी ऋषि वाल्मीकि जी महाराज कोलों, तां इधर भाई गुरदास जी कहते ने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। गुरु नानक जी ने कलमंडल चुक लिया, बाबा लहणा मूरी जांदा है, संगत पिछे रहेगी। पर घोड़ी ते चढ़ के गया, घोड़ी ते गुरु नानक जी कल्ले ही आउंदे ने तुरे, हथ विच कलमंडल है। करतारपुर जिहड़ा नगर है ना, ये करतारपुर नगर गुरु नानक सी। गुरु नानक ने इस नगर विच ये धरती सारी करोड़िए किसी धनाड़ दी सी। उन्हें गुरु नानक जी को ये जगह दी। जब इट रखन लगे, न्यो पटली, पूछया बाबा जी इहदा की नाम रखना? गुरु नानक जी कहते इहदा की नाम रखना? जब कदे बाला ते मरदाना सच्चे पातशाह अज किधर जाना? वो कहते बालिया जिधर करतार ले जावे उधर जावांगे। ऐ नहीं कहा भी इधर जाना है, जिधर करतार ले जावे भाई। सतगुरु जी कहते इस न्यो दे विच जद इट रखोगे, करतार दे नौ ते इट रख दिओ, तद ही उस शहर का नाम करतारपुर है। करतार दे नौ ते आप दी कोई मलकीयत नहीं सी, आप दे भगतां ने सब कुछ बन दिता। उस वेले बाबा लहणा घोड़ी ते चढ़िया, गुरु नानक कलमंडल चुकिया, जंगल दिशा जांदे ने। जांदे जांदे बाबा लहणा नगर दे नेड़े पहुंच गया। पुछदा गुरु नानक दा केड़ा है? जावां किथे? कोई दिखदा नहीं। इन्ने नूं गुरु जी तुरे आउंदे, कहंदा ओ कोई बजुर्ग तुरिया आउंदा है, उहनूं पुछदे आ। गुरु जी दे पवित्र नेत्र नीवे कीते सी। बजुर्ग गुरु नानक पातशाह 70 साल की उम्र विच सचखंड चले गए। उस वेले किथे गए? जांदे जांदे घोड़ी कढ़ावी लैणे ने। बाबा जी रुक गए। पवित्र मुखड़ा उपर कीता, पवित्र नेत्र लहरे बल कीते। बस तेरी एक नजर ही बहुत है, एक नजर। बाबा जी ये नगर कहते भाई करतारपुर नगर है। इत्थे मैं सुनिया भी गुरु नानक महाराज रहिंदे ने। अपने आप नूं लुको लेना, अपने आप नूं जाहिर नहीं कीता। ओ समय दे नाल मिलाओ समा। ऐ नहीं कहा भी मैं गुरु नानक।
कहते भाई सुनिया मैं भी है, गुरु नानक इत्थे ही है, पर बाबा जी मैं उन्होंने मिलना कित्थे क मिलणगे? धर्मशाला विच चलिया जा, उत्थे संगत बैठी होगी, उत्थे ही गुरु नानक होणगे। धन है पहली मुलाकात रस्ते विच, पर एक कमाल है, ताकत भी हुंदिया होया मुट्ठी बंद रखी, पर एक गल पूछी तेरा नाम की है? कहना जी मेरा नाम लैना। कहते अच्छा नाम बड़ा चंगा है, लैना। कह के अगे चले गए। बाबा लैना जी चले गए धर्मशाला विच, जाके घोड़ी बधी और आपदे चरण धोते। इधरों गुरु साहब जंगल दिशा होके स्नान पानी करके आसन ते आके सज गए सी। बाबा लैना जी ने जद जाके दर्शन किया, हा हा हा, गुरु नानक है जां ओ बाबा है जेड़ा रास्ते च तुरिया जांदा सी, जेड़ा रास्ते च तुरिया जांदा सी ओ गुरु नानक है कि ये गुरु नानक है? दोनों दे विच फर्क हो गया। इस वेले गुरु नानक पातशाह के चरणों ते जाके मस्तक रख के सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज कहते भाई कौन है तू? मैं महाराज सेवक का तुहाडा लैना। कहते नाम बड़ा चंगा, पर रुदन क्यों कर दे? कहता जी मैनू ये पता होंदा बई गुरु नानक पातशाह महाराज तुसी तुरे आने हो, मैं घोड़ी ते क्यों चढ़िया रहा? मैं थले उतरे आउंदा, सच्चे पातशाह तुसी थले खड़े रहे, मैं घोड़ी ते चढ़िया रहा। महाराज कहते कोई गल नहीं, लैणिया इत्थे सोडी चमत्कार दे विच डॉक्टर वीर सिंह जी ने किहो जे शब्द लिखे ने। गुरु नानक जी कहते जिन्हां ने लैना हुंदा घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे हुंदे। बचना की संभाल, बचना की रमज बिरला कोई जानदा। तू बेअंत है, बेअंत नूं बेअंत ही जानेगा। बाबे लैणे दी ओ परख कीती, बाबा लैणे नूं गुरु नानक पातशाह महाराज ने परख कर करके की बनाता? बाबे लैणे नूं परख करके आपदे अंग दे नाल ला के अंगद बनाता, दूजा गुरु नानक बनाता। पर यह कहता कि कहते लैणिया गुरु अंगद हुण तू जाके खंडूर साहब नूं ही भाग ला, आपदे पिंड नूं उत्थे ही भाग ला, इत्थे तेरा रहना ठीक नहीं। सतगुरु जी का वचन मन के बाबा लैणा जी जाके खंडूर साहब कमरा बंद कर लिया। कमरा बंद करके अंदर बैठ के बराग विच ताड़ी ला ली, समाधि ला ली। गुरु अंगद साहब महाराज दे पवित्र चरणों कमलों विच कौन आया? इत्थे तीर्थ यात्रा करते करते बाबा अमरदास जी महाराज आए। किवें आए? बाबा अमरदास जी महाराज जेड़े 21 वारी किथे गए? गंगा दे स्नान करन, गंगा का स्नान करन गए 21 वारी। बाबा अमरदास ये बासर के नगर दे सी।
21 बारी गए कनखल अज जाओ हरिद्वार। गुरुद्वारा तो भावे छोटा है, थड़ा साहब बने, उथे एक गुम्मट बने, उहदे आले दुआले 21 किंगरियां कढ़िया हुई ने, जिमें आले दुआले 6-6 5-5 पावियां की जगह ते बनाए होंदे ने सुंदर। वो 21 क्योंकि बाबा अमरदास 21 दफा गए। अज बाबा अमरदास जी को 21वीं बारी एक विद्वान मिलिया। उस विद्वान ने वो लंघिया जाता सी, बाबा अमरदास जी आप दे गोडे दे उत्ते दुआ चल रख के पे सी, आराम करते सी। पंडित ने दूरों रेखा देखी, रेखा देख के कोल आ गया, बाबा जी तुसी कित्थों आए हो? कहते मैं पंजाब दे विचों आया, मैं 21 बारी आ गया। तीर्थ नागन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ कोई माड़ा नहीं। तीर्थ की है एक फल लिख दिता, जे तीर्थ ते जाओगे तो एक फल मिलना। तीर्थ की है एक फल, संत मिलन फल 4। जे महापुरुष मिल जान तो 4 फल मिलने, जे गुरु मिले तो अनेक फल। कहत कबीर विचार, कबीर जी कहते मैं विचार करके दसता, जे गुरु मिल जान तो अनेका फल मिल जाते हैं। वो नेड़े आ गया, बाबा जी तुहाडे चरनां दी रेखा इउं दसदी है, तुहाडे उत्ते कोई छतर झुलूगा। बाबा अमरदास कहंदा वो भलिया 60 साल की उम्र है, 60 साल की, तू कहना मेरे ते छतर झुलने, छतर किवें झुल जू? उम्र नेड़े लगी। बह जा, जे तैं मैनू चंगी खबर दिती है मैं तेरा मुंह मिठा कराउना। बाजार चो कुछ लियांदा, पर जदों बाबा अमरदास जी ने वो ब्राह्मण विद्वान नूं अमरदास ने चक के एक फल फड़ाया, मिठा प्रसाद दिता, चक लो। उन्हें प्रसाद का ले लिया। वो कहता बाबा जी एक गल पूछा, कोई गुस्सा तो नहीं करोगे? बाबा अमरदास जी कहते भलिया गुस्सा क्यों करने? कहते फिर ऐ दसो, मेरा निजम है कि मैं अज तक कदे नगुरे दे हथ दा नहीं खादा। तुसी गुरु का धारण कीता हो ना कोई? गुरु बाबा अमरदास जी कहते आ गंगा वगदी है, गुरु ही है? वो कहता नहीं, ये तो जड़ तीर्थ है, ये तो वो तीर्थ ने जेड़े करोड़ां पुरुषों के पापां नूं लेके बग रही है। गुरु होर हुंदा है, तुसी गुरु नहीं धारण कीता। बाबा अमरदास जी कहते मैनू तो गुरु बारे पता ही नहीं। जेड़े ब्राह्मण नूं फल दिता सी ना कोई मिठा, उन्हें बाबा अमरदास नूं वापस मोड़ दिता। मैं नहीं लेना, मैं तो नगुरे का दर्शन नहीं करता, तुसी कहते हो मेरे कोलों लेके कुछ खा लै।
मैं तो तेरे चरना की रेखा देख के आ गया। मैं तो रेखा देख के दस सकदा मेरे ते रेहा नहीं गया, क्योंकि तुहाडी रेखा वधिया है। इत्थे बाबा अमरदास दे हिरदे विच चोट लगी, ओए मना अजे तू गुरु नहीं धारण किया। हौली हौली घरे आ गए। अगे जदों घरे आउंदे बच्चे उदाले हो जाते, की लैके आए हो गंगा तो? अज उदास मन है, किवें मैं कोई गुरु नहीं धारण किया। मैं तो सारी जिंदगी गुरु तो बिना एवें ही लगा ली। ये हिरदे ते असर हो गया। शुक्र है जे बाल लग जाए। पर सतगुरु जी कहते एक सारिया नालों मूर्ख इंसान दुनिया ते, मूर्ख तो बड़े देखे, पर एक मन मूर्ख ऐसा है जिहदे ते एक भी बाल नहीं लगता। गुरबाणी तैनू रोज समझाउंदी है, तेरी एक बाण हिरदे विच नहीं लग्या। बाणी तैनू जी बाण मार दी, बाणी तेरे जी बाण मार दी। बाणी तेरे जी बंदिया बाण मार दी, ओ बाणी तेरे जी बाण मार दी। बाण मार दी। बाणी तेरे इतना लगे मना मूर्खा वे, तेरे इतना लगे मना मूर्खा वे। मना लगे मूर्खा, ओ बाणी तेरे जी बंदिया बाण मार दी। हाँ बाणी तेरे जी बंदिया बाण मार दी। बाण मार दी। तेनू भाणी बाण मार दिए, एक लगी तेरे। रात नू कोठे ते बैठ गए,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਜ਼ੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਚਿੜੀ ਚੁੰਕੀ ਪਾਉ ਫੁੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੰਕਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਰਾਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਮੈਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਈ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਠਦੀ ਸਾਰ ਨਾਲੇ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਛੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨੌ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਗਾਰ। ਇੰਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ।
बराग हो गया ना, मन बरागी किसी का ही होता है। उस बच्ची ने पाठ का संपूर्ण किया, दुध रिड़क लिया। जब बाहर निकली तो बाबा अमरदास जिहड़ा दुनियावी तौर ते सौरा लगदे सी, वो खड़े ने। बाबे अमरदास के नेत्रां चों जल वगदा है, क्योंकि हिरदे दे उत्ते बाणी का असर हो गया, ब्राह्मण की कही का असर हो गया। हुण तां बाणी सारी ही सुन ली। उस बच्ची ने बाबे अमरदास के चरणों वालों हाथ कीते, क्योंकि जोग सी, नौ सी, लड़की। बाबा अमरदास पिछे हट गए। बेटा बेनती, वो कहती पिताजी की गल है, कोई दुख है? कहते हाँ बहुत बड़ा दुख है। की तकलीफ है? शरीर दे विच जे कोई तकलीफ है होर 58 सारे परिवार नूं नहीं बेटा, इस दुख नूं तू दूर करेगी किवें? आ जेड़ी तू अंदर बैठी कलाम पढ़दी सी, ये की है? वो कहंदी महाराज ये कलाम नहीं, ये सतगुरु नानक पातशाह महाराज की रब्बी बाणी है। ये मेरे पिता गुरु अंगद साहब महाराज की पवित्र बाणी है, मैं तो वो बाणी पढ़ती। बाबा अमरदास कहते फिर मैनू क्यों नहीं दसिया अज तक? वो कहती पिताजी मैं तुहानू किवें दसां, तुसी मैनू पुछिया नहीं, मैं दसिया नहीं, पर हुण दसो की हुक्म है? बाबा अमरदास कहते हुक्म नहीं, बेनती है। जेड़े गुरु की तू बाणी पढ़ती है वो गुरु के चरणों च ले चल। मन तड़फ रहे है, इउं तड़फदा है जिवें मच्छी पानी तो बिना तड़फती है। इन्ना मन तड़फे गुरु के प्रति। सुन लिया, सुना रहे हैं, पर जिन्हां दी ये गल हकीकत विच बरती होगी उन्हां दी मंजिल की हो? आपां तां सुणदे ही हैं ना, 4:30 बजे तो बाद भोजन वाल चले जाना सब ने, पर जिन्हां दे हिरदियां ते असर होया सी उन्हां दा संसार ते आउणा। वो कहंदी पिताजी एक मैं भी बंधन विच हां। जदों मैं आपदे पेके घर तो तुरी, मेरे पिता गुरु अंगद साहब ने मैनू एक बचन किया सी बई साडी आग्या तो बिना तो खंडूर नहीं आना। हुण दसो की करा? गुरु अंगद साहब महाराज ने कहा सी तय नहीं आना खंडूर। वो कहंदे बेटा मैं वो तो तेरा पिता है, मैं सौरा वो भी पिता दे समान। तो हुक्म कर सकते ने पर मैं हुक्म नहीं कर सकता, मैं तो बेनती ही कर सकदा। जे तेरे हिरदे च रहम है तो गुरु के चरणों दे विच जोड़ दे। गुरु दे नाल जोड़न वर्गा दुनिया दे उत्ते कोई पुण्य नहीं। वो बच्ची कहती पिताजी मैं हुणे तैयार होनी है, रथ तैयार हो गया, पर बैठोगी किवें? बाबा अमरदास कहते मैं समझदा, नौं दे नाल एक रथ दे विच सौरा भावें बजुर्ग है, उहदा बैठना योग नहीं, योग भी है,
पिता ते पुत्री बैठ सकते ने। तू बच्ची है, मैं पिता। पर गल ये है, तू चली है मैनू गुरु नूं मिलाउण। हे बच्ची, जेड़ा जांदा है ना किसी दे दर ते मंगण, वो कदे भी किसी सवारियां ते नहीं जांदा हुंदा। ये भाव छड़ दे, कमर कसा लक नूं कर लिया, एक सोटा चक लिया मोड़ा, नंगे चरण कर ले, उस बच्ची नूं रथ विच बहाता। बाबा अमरदास रथ दे पिछे चल पे। तीसरे पहर दा दीवान सजिया सी खडूर साहब। उस वेले धन गुरु अंगद साहब महाराज दा दरबार सजिया। पर बाबा अमरदास जी उस जेड़े रथ दे विच मगर मगर गए सी ना, रथ दे कोले खड़ गए। तू बेटा जा, पहला हुक्म लेके आ गया। तो जिस वेले लड़की गई, दीवान सजे, धन गुरु अंगद साहब महाराज कहते, बच्ची पुत्री, जिन्हों लैके आई दा ओनू फिर पिछे नहीं छड्ड के आई दा। पिछे क्यों छड्ड के आई है, ओनू लैके आ। गुरु अंतरजामी है। पर मंजिल बड़ियां औखियां ने। बाबा जी सियाड़ वाले, जिन्हों दर्जा ये मिले, जे कबीर भगत दे दर्शन करने हैं, कबीर दे, तो बाबा जी सियाड़ वालियां दे दर्शन कर लो। उन्हां दा परिवार कबीर वर्ग है। ये पुरातन बजुर्गों को पता है। हुण समयां दी तां तब्दीली हो गई। चुणवे महापुरुष हुंदे सी, चुणवे गिणती दे, वो भी ऐन रब नूं बुकलां च लई फिरदे सी। संत महाराज राड़ा साहब वाले, कलेरा वाले, लोपों वाले और बाबा अतर सिंह जी मस्तवाना साहब वाले, सियाड़ वाले, गिणती दे महापुरख पुराने बुजुर्गों को पुछो। हुण तां समय की तब्दीली बहुत आ गई, समा बदल गया। महापुरुष बनना कोई खेल तमाशे नहीं वाली गल है। महापुरुष बनना सारी सारी जिंदगी ला दिंदे ने। उन्हां महापुरखों नूं पुछो जिहड़े पुराने समय तो तुरे हुए ने। कोई कीर्तन भगती करदा है, कोई नाम ही जपाउंदा है। महाराज कहंदे जाओ। हाँ, मैं सियाड़ वालियां दा बचन कर लग्या सी। की कर लग्या सी पता? यो बाबा जी बैठे ने, दीवान लगे। बाबा जी दा लड़का बाहरों आया। जब बाहरों आया तो दीवान चलता रहा, समाप्ति होगी। महाराज दे कोल आके उन्हें मत्था टेकिया। बाबा जी कहंदे, सुनाओ भाई, तकड़े हो, किवें आए हैं? बच्चे नूं आपदे नूं पुछे। वो कहंदा जी तुहाडी किरपा है, मैं तो गुरु नानक दी संगत दे दर्शन करना है। एवें दर्जा नहीं मिलता। गुरु नानक दी संगत दे, गुरु नानक दे दर दे बख्शिया होया दे दर्शन करने वास्ते आए हैं। मैं तो इस समय की संभाल की। गुरु अंगद साहब महाराज कहते, बेटा जिन्हों लेके आई है उन्हें पीछे क्यों कढ़ाता? बच्ची आई, आओ पिताजी
बाबा अमरदास ने जोड़ा तो पहले ही नहीं सी पाया, चरण नंगे लिबड़े हुए, कमर कसा कीता, चरण झाड़ ले, सोटा एक पासे कढ़ाता, एक खोजे च गेट दे चले गए। दीवान सजिया सी, कीर्तन हुंदा सी। धन गुरु अंगद साहिब महाराज दूजी पातशाही बाबा अमरदास नू देख के उठ के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि दुनियावी रिश्ते दे विचों बाबा अमरदास जी महाराज ते धन गुरु अंगद साहिब महाराज कुड़म लगदे सी, आपस विच कुड़मताई का नाता सी। इउं खड़े हो गए गुरु अंगद साहिब महाराज। तो बाबा अमरदास गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़े, नेड़े चले गए। गुरु अंगद साहिब महाराज ने दो ही बाहां ऐ करके जिमें गलबकड़ी पाई दी है, क्योंकि जिमें कुड़म नूं कुड़म मिलता है, दुनियावी कुड़मताई का नाता जो सी, आए दो ही बाहां जिस तरह गलबकड़ी पाउनी सी। पर इत्थे पता की बनिया, बाबा अमरदास जी महाराज कोल जाके खड़ गए। गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पातशाह, अज मैं कुड़मताई दे नाते विच नहीं आया, अज मैं वो कुड़मताई दे नाते विच नहीं आया। बाबा अमरदास की गल सुन के गुरु अंगद साहिब महाराज समझ तो गए भी ये किवें आया। कहते किवें आया? फिर आया किवें है? कुड़मताई का नाता लेके तो आया नहीं, सभा विच किवें आया है? सच्चे पातशाह हुण किरपा करके तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सहेले, किरपा ऐ कर लो, मैं हुण कुछ नहीं मंगना, एक किरपा बख्शिश कर दो, रहमत कर दो। गुरु नानक करके गोले बना के रख लो जी, नानक करके गोले बना के रख लो जी। बड़ी औखी मुश्किल गल है। नानक करके गोले बना के रख लो जी, नानक करके गोले बना के। नानक करके गोले बना लो, नानक करके गोले बना लो, नानक करके गोले बना के रख लो। नानक करके गोले बना के, बना के रख लो जी।
तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजना, राखो राखन हार दयाला नानक करके। ऐ रखो मैनू किरपा करके। गुरु अंगद साहब महाराज कहते फिर इन्ना लेट आए, डविडा चला दे। डविडा कहते गुरु जे लेट आए तो डविडा चला दे छेती। डविडा खो नूं कहा नहीं, डविडा ऐ कहा सी भी सेवा ते सिमरन दोनों कट्ठे शुरू कर दे। सेवा कर ते सिमरन कर। किहो जी सेवा कीती फिर? दिल हिलाउण वाली सेवा। उसे दिन तो सेवा संभालती। अमृत वेले इशनान करते ने धन गुरु अंगद साहब महाराज। उस वेले इशनान की ड्यूटी संभाल ली। पहला लंगर के बर्तन मांजने, फिर उस तो बाद गागर चुकनी। उतों 5-6 किलोमीटर के उत्ते मीलों का काम सी। उदों ब्यास दरिया वगदा है। इत्थे सवाल भी किया गया कि खंडूर साहब दे विच पानी नहीं सी, पर डविडा चलाउण का मतलब सी भी 60 साल की उम्र दे विच आया। इन्नी उम्र गवाली। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष 20 वरियां का हो गया, जवानी वक्त हो गया। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष की स्थापना की हो, 30 वर्ष किश देव ना पूजा। 30 वरियां का होके ना की पूजा ना पाठ, फिर पछताना, बिरद पियो, फिर बिरद अवस्था जाके पछतावेगा। मेरी मेरी करता रह गया। आओ तीसरे पातशाह महाराज ने उस वेले गागर चुकनी 1.5-2 मील। सतगुरु वल नूं पिठ नहीं करनी, पिछल खोड़ी जाना। आदब ते सत्कार मद्दे नजर रख दे। कहा नहीं किसी ने, जिन्ना गुरु का सत्कार करोगे, जिन्ना गुरु का अदब करोगे, उन्ना छेती रब नूं पा लोगे। लिख लो हिरदियां ते गल, हकीकत की गल मैं कहना। जिन्ना गुरु ते विश्वास, जिन्नी श्रद्धा, जिन्नी भावना, उन्नी छेती रब मिल जाता है। जे सानू नहीं मिलता तो साडियां कमियां नहीं रब नूं मिलण दिंदियां। साडे मनां दे विच घाट रह जाती है। वो घाट दे नाल नहीं आउंदा, वो पूरा है। घाट नाल किवें आजू? पूरे नूं तां पूरा करके ही लियाउणा पैंदा है। इधर घाट उधर पूरा किवें आजू? ऐन सही पूरा करके फिर तुर। मार्ग ते तुरे हुए इंसान एक दिन पहुंच जाते ने। आओ प्यार दा सबूत। तीसरे पातशाह ने डविडा पिछल खोड़ी जाना, अदब सत्कार कर दे, उथे अरदास करनी गरीब नवाज। हुण मैं जल भरन लग्या, इशनान करना। कहंदे ने संत महाराज 11-12 साल गुरु अंगद साहब बाबे अमरदास दे नाल बोले नहीं। 12 साल इन्ना लंबा समा कौन कढ़ दू? कढ़ देगा कोई? बोले नहीं। वो कहते कोई गल नहीं, सतगुरु किते जानदा नहीं। सतगुरु घटां दियां जानन वाला है। साल बाद एक सरोपा मिलता, सिर ते बन लेंदे।
12 साल लंघ गए। अज आ गया इम्तिहान का समा। इम्तिहान का समा इवें कच्चे राह ने, वो माघ का महीना है, झड़ी लगी है, समय के मुताबिक गागर चक्की, उवें अदब सत्कार करते हुए स्नान किया। ठंडे पानी नाल स्नान करके फिर गागर चुकी, आके रास्ते च दम लेंदे। तुसी गोइंदवाल साहब तो जदों खडूर साहब नूं आपां जाने आ ना, रास्ते च गुरुद्वारा दमदमा साहब बनिया, उत्थे दम लेंदे सी पातशाह बैठ के दम। उदों अगे खडूर विच पहुंच गए। अज इम्तिहान का दिन है। खडूर दे विच पहुंच के इन्ने समा 3-4 किलोमीटर जाके पानी लियाना, बिरध शरीर 70-72 साल की उम्र हो गई। 70-72 साल की, 60 साल की उम्र च तो आए सी। आओ ठेडा लगन दे नाल हुजूर डिग पे, बाबा अमरदास डिग पे, पर डिगे भी कमाल, शरीर की परवाह नहीं की। शरीर की परवाह क्यों करन? शरीर तेरा ये नहीं तेरा, ये तो अगन विच जाल देंगे, ये तो जालिया जाना है। उसी वेले सब तो पहला गागर को संभालिया किते पानी ना डुल जे। जे पानी डुल गया 12 साल की सेवा च किते फर्क ना पे, ये ठीक है। पानी होर खडूर साहब तो ले लेंदे, पर एक 12 साल की अणथक सेवा चलती आउंदी है, उहदा ते खडूर साहब के पानी का मुकाबला किवें हो जू। इस करके पानी संभालिया, जल्दी जल्दी गागर संभाल ली, 1-2 मिनट बैठ गए, गागर चुकी। उस वेले खड़का होया बड़ा जबरदस्त, कहंदे ने झड़ी लगी सी। झड़ी के कारण एक गरीब परिवार का घर सी, जलाहा ते जलाही बैठे ने, वो कोठा चो रहे है, क्योंकि झड़ी लगन के कारण गरीब परिवार सी, कोठा चौंदा चौंदियां चौंदियां ते कदे किते मंजा खिंच लेंदे ने। खड़का होया जबरदस्त। इत्थे हुण जलाहा पुछदा, कहंदा आ जिहड़ा खड़का होया एडा जबरदस्त, कोई चोर तां नहीं आ गए? वो कहंदी भलिया लोका, 2-3-4 दिन हो गए झड़ी लगे नूं, इहदे विच चोरां ने की करना आउणा है? इत्थे पता की गया, दुनिया नूं कहंदे दंदे 2 पासे ने, दाती नूं एक पासे हुंदा है। नाले गरीब सी, वो कहंदे इह तां अमरून था, मैं टुकदी बुरकी दे बदले कुड़मा दा पानी भरदा फिरदा, कुड़मा दा। की करोगे दुनिया नूं? दुनिया की पकड़ छड़ दे। क्या दुनिया की करूँ? आपदे विचे फसा के कढ़ा लेंदे ने। सतगुरु कृपा करके बाहां पकड़ कट लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। ये बचन इता कुड़मा दा पानी भरदा अमरूद थामा। हुण बाबा अमरदास जी चले गए, बचन सुन लिया, जाके जल गर्म किया, स्नान कराया। अज बोले ने गुरु अंगद साहब, की कहते? कहते पुरखा पुरखा, कहते जब तू डिगे रास्ते च किते सट तो नहीं लगी शरीर से? गुरु किते जानदा नहीं, किते सट तो नहीं लगी? मैं समाप्ति ते जा रहा हूँ इस वेले, समाप्ति। हाँ, किते सट तो नहीं लगी? सच्चे पातशाह स्नान किया तुसी, सट की लगनी सी? शरीर तन मन धन तुहाडा। पर कहने एक गल दस, जब तू डिगया सी उस वे जलाही की कहती सी? इत्थे गुरु अंगद साहब पुछदे है,
बाबा अमरदास दसते हैं। पर बाबा अमरदास जी कृपा कर लगे सी, पर कह आप दिता कि गुरु अंगद साहब नूं इउं कहना चाहते सी भी किते महाराज शराब ना दे देन। कहते जलाही की कहती सी, बाबा अमरदास जी कहते महाराज वो तो झल्ली है, उन्होंने की पता है। वो कहती है भी ये तो नथाम है, पानी भरदा फिरदा है, उन्होंने ये नहीं पता। हुण तां मैं गुरु वाला बन गया, हुण मैं नथामा रह गया, हुण तां मेरा थौ बन गया दरगाह च। गुरु अंगद साहब इन्ने खुश हो गए। बाबे अमरदास का एक बचन निकलिया होया, उस ही वेले झल्ली नाम कमलिया का वो झल्ली होगी। बस्तर पाड़ने शुरू करते, क्योंकि झल्ली जो कह दिता वो तो चली गई बस्तर पाड़ के जंगलों, क्योंकि अमोघ बाण चल गया। बाबा अमरदास जी का सेवा करके गुरु अंगद साहब महाराज ने तीजे पातशाह नूं, बाबा अमरदास नूं सेवा दे के ऐ बुक्कल विच लैके तीजे गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज बना के 12 बरकतां तीजे पातशाह महाराज भले जात दे सी, भले जात दे 12 बरकतां दे के गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बनाते। ओ ब्राह्मण ने दस्या सी कि तेरे चरनां दी रेखा इउं दसदी है, तेरे ते छतर झुलणगे, छतर झुले ही गए। क्योंकि जे सच्चे पातशाह की कृपा हो जे, बख्शिश हो जे, 12 बरकतां दे के महाराज कहते ने तू निमाणिया दा मान है। जद ऐ कहा गुरु अंगद साहब कहते आ देख समान बल सारिया शक्तियां तेरे सुपुर्द करतियां। गुरु अंगद साहब कहते मैनू तो इन्ना खुश करता, हुण मेरे कोले कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ ही तैनू दे दिता। इत्थे बाबा अमरदास खुश होके नच उठे। नच किवें उठे? मस्ती चढ़ गई। मस्ती ये शब्द पढ़ के समाप्ति करांगे। इत्थों मैं तां शुरू किया लड़ीवार, अपने 2-3 दिन बाकी ने, 7वें पातशाह तक आप आनंद मानना। इत्थे कुछ ज्यादा मन बज गया, नहीं मैं 5वें तक ले जानी सी गल, पर यह प्यार तीजे पातशाह का अगे लंघन नहीं दिंदा। ये सेवा का प्यार है। सेवा ते सिमरन दोवें चीज़ां गुरु नानक दे दर ते प्रमुख ने। आओ तीजे पातशाह नच उठे। किवें? गुरु अंगद साहब महाराज दे पवित्र बरकतां लेके खुश हो गए। कहंदे मैं कौन सी? कच्चे कच तो बन गया मैं सोना, जद कृपा होगी। ओ कच्चे कच तो बन गया सोना, जद कृपा होगी सतगुरु की। कच्चे कच तो